नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, इस चीज़ को लेकर आप भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, मैं भी उत्सुक हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा नेशनल मीडिया इसके बारे में ज़्यादा उत्सुक नहीं है और उन्हें जम्मू कश्मीर की एक्टिविटीज़ ज़्यादा एक्साइट नहीं करती हैं। लेकिन जो लोग मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े रहते हैं वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर मैंने पिछले दिनों बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाए हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद और वहाँ पर जो नया सेटअप बन रहा है, वहाँ पर जो राजनीतिक गतिविधियाँ चली, इसके बाद जो परिसीमन आयोग बनाया गया है, नए तरीके से वहाँ पर विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जा रहा है, उसके बारे में सबसे अपडेटेड जानकारी मैंने ही दी थी और एक इस पर पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने जम्मू कश्मीर की कश्मीर की बात करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें कश्मीर से संबंधित सारे वीडियोज़ हैं। आप लोग भी पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उन पर नीचे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी मैं दूँ। पहले सोचा था कि रोज़ाना जो आज रात का शो होता है हमारा 10 बजे वाला कार्यक्रम, उसमें इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर का मामला इतना संवेदनशील और इतना बड़ा है, उसे हम एक छोटे से सेगमेंट में 10-5 मिनट के सेगमेंट में इस तरह से निपटा देंगे तो हम उस पर ठीक से डिटेल में काम नहीं कर पाएंगे। मैंने पिछले कुछ दिनों की गतिविधियां जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक हुई हैं उनके बारे में जब विश्लेषण किया तो दो तरह की खबरें सामने निकल कर आई हैं। पहली खबर तो ये है कि राजनीतिक दलों का मानना है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सब लोग जानते हैं कि एक महिला रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक परिसीमन आयोग बना हुआ है, लगभग 1-1.5 साल हो चुका है। लेकिन पिछले साल कोरोना काल की वजह से इसकी बैठकें नहीं हुई। इसकी बैठकों में कायदे से होता ये है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सब लोग इसकी बैठकों में शामिल होते हैं और विधायक, सांसद, ये सब लोग इसके सदस्य होते हैं। लेकिन चूँकि जम्मू कश्मीर में कई सांसद तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी के, तो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने तो इसका बहिष्कार ही किया हुआ है। फ़ारूक अब्दुल्ला का ये मानना है कि हम जो नया जम्मू कश्मीर बना है विभाजन के बाद, जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी अलग किया गया और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी अलग बनाया गया, तो फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हम तो इसे मानने के लिए ही तैयार नहीं है, ये अव्यावहारिक है, हमें तो पुराना ही कश्मीर चाहिए और केंद्र सरकार इसके लिए राज़ी नहीं है। तो इसलिए फ़ारूक अब्दुल्ला और उनके जो सांसद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो इस परिसीमन आयोग की बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं और किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पिछले दिनों एक वर्चुअल मीटिंग की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने, उमर अब्दुल्ला ने, फ़ारूक अब्दुल्ला ने एक वर्चुअल मीटिंग की अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की, और उसके बारे में जो जानकारी आई है वो ये आई है कि ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने ये कहा है फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि सर हमें इस परिसीमन आयोग की मीटिंग में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और परिसीमन हमेशा से होता रहा है। विधानसभाओं का, लोकसभाओं का क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हर बार होता रहा है और जम्मू कश्मीर भी कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। और अब चूँकि नए तरीके से गठन किया जा रहा है राज्य का, तो परिसीमन तो होना तय है और हम लोग अगर इसकी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। फिर परिसीमन उस हिसाब से हो जाएगा जिस तरह से केंद्र सरकार चाहती है या बीजेपी के नेता चाहते हैं। अगर हम अपना विरोध ही दर्ज नहीं कराएंगे तो फिर हमारा कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, हमारा कोई राजनीतिक वजूद नहीं रह जाएगा। ये बयान मैंने पढ़ा है जो इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं देवेंद्र राणा, जम्मू कश्मीर के, इनका एक बयान है और इन्होंने ये कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर हम भाग नहीं लेंगे तो फिर हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होने वाले जो चुनाव हैं उनमें भी भाग लेने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और अब देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस बारे में क्या डिसीजन लेते हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि अगले 1-2 महीने के अंदर ही जो कमीशन है, परिसीमन आयोग जो बना हुआ है, ये जम्मू कश्मीर और 2-3 जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके लिए बना है और सुनने में आ रहा है कि वो जल्द ही मीटिंग करने वाला है फिर से। और पिछले साल 1-2 मीटिंग हुई थी और अब एक बार फिर से सिलसिला तेज़ होने वाला है, क्योंकि कोविड का काल अब थोड़ा सा स्थिर हो रहा है, थोड़ा प्रकोप कम हुआ है, तो अब सुनने में आ रहा है कि इसकी प्रक्रिया फिर तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है और इसकी मीटिंग्स होने वाली है।
इसके अलावा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी बातें हैं कि हम तैयार हैं। कांग्रेस के नेता हैं रविंदर शर्मा, उनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ है, धारा 370 को हटाई गई है वहाँ से, उसे लेकर हालांकि हम लोग सहमत नहीं हैं और हम लोग इसको सही तरीका नहीं मानते हैं जम्मू कश्मीर में लागू करने का। लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव होते हैं तो उसमें तो भाग लेना ही होता है और हम भाग लेने के लिए इसमें तैयार है। बीजेपी इस चीज़ को लेकर ज़्यादा एग्रेसिव है। बीजेपी इस बात से उत्साहित है कि परिसीमन नए तरीके से हो रहा है और अब जब चुनाव होंगे तो वो नए परिसीमन से होंगे। बीजेपी का मानना है कि 2021 में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 2022 में विधानसभा चुनाव शायद जम्मू कश्मीर में कराए जाएं। और अभी हाल ही में पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने जम्मू कश्मीर का जो कोर ग्रुप है बीजेपी का, उन्हें दिल्ली बुलाया था और उन सब से बातचीत की थी इस बारे में। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम जो रहे हैं और बीजेपी के नेता हैं कविंदर गुप्ता, इन्होंने एक बयान दिया है। इनका ये कहना है कि हाईकमान ने हमारे से ये कहा है कि आप लोग चुनाव की तैयारी में जुट जाएं और हमारी पार्टी तो साल में 24 घंटे 24/7 और 365 दिन इसमें व्यस्त रहती है, तो हम तो एकदम से तैयार हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का भी एक बयान आया है। उनका कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हों और पार्टी इस चुनाव के लिए एकदम तैयार है और उन्होंने भी आशा जताई है कि 2021 में परिसीमन आयोग का काम फिर से पूरा हो जाएगा और 2022 में शायद चुनाव हों वहाँ पर। आपको पता होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन 4-5 स्टेट्स के भी चुनाव होने हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण साल साबित होने जा रहा है क्योंकि 2024 का जो मोदी का चुनाव होगा लोकसभा का, उससे पहले 2022 एक बहुत क्रूशल ईयर साबित होने जा रहा है। अगले साल 2022 में 74 राज्यसभा सीटों का भी चुनाव है और बीजेपी कोशिश करेगी कि राज्यों में अधिक से अधिक अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए और उसी के दम पर राज्यसभा में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए। दूसरी ओर कुछ स्पेकुलेशंस भी हैं जिन्हें कहा जाता है कि कुछ अटकलें हैं, चर्चाएं हैं, अफवाहें भी हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि पिछले कुछ 10-15 दिन में जम्मू कश्मीर में सैन्य बलों को, फोर्सेस को बढ़ाया जा रहा है। ज़्यादा सेना की तैनाती की जा रही है, अर्धसैनिक बलों की ज़्यादा टुकड़ियां भेजी जा रही हैं और जो आर्मी का और अर्धसैनिक बलों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो मूवमेंट हो रहा है उसे लेकर भी तरह तरह की स्पेकुलेशंस हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। कुछ लोगों ने तर्क इसके पीछे ये भी दिए कि भाई चूँकि अभी हाल ही में 4-5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु वगैरह के, और फोर्सेस की तैनाती वहाँ पर थी, तो वे फोर्सेस वापस लौट रही हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन कल यानी कि 9 जून को गुपकार अलायंस की एक मीटिंग हुई है श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के घर। आपको ध्यान होगा गुपकार अलायंस एक बनाया था, जितने भी गैर भाजपाई दल हैं उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के जितने भी दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और जितने भी अलगाववादी संगठन हैं, वो सब लोग इसमें मिल गए थे और इन सब लोगों ने इस अलायंस को इसलिए बनाया था कि जम्मू कश्मीर का जो वर्तमान स्वरूप है उसका किस तरीके से हम लीगली विरोध कर सकते हैं, किस तरीके से इसके खिलाफ कोई हम स्टैंड ले सकते हैं, राजनीतिक मूवमेंट चला सकते हैं। और लगभग 1-1.5 साल पहले इसका गठन हुआ था। फिर उसके बाद जिला विकास परिषद के डीडीसी जो चुनाव होते हैं वो हुए वहाँ पर, उसको भी गुपकार अलायंस ने लड़ा और उन्हें ठीक ठाक सफलता मिली। हालांकि बीजेपी को भी अच्छी खासी सफलता मिली। शुरुआत में गुपकार अलायंस ने कहा था कि हम किसी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्वरूप को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन बाद में इन्हें ये लगा कि अगर हमने ये डीडीसी वगैरह के छोटे छोटे चुनाव हमने मिस कर दिए तो फिर विधानसभा चुनाव में हमें कौन पूछेगा, हमारे नेताओं की क्या हालत होगी। तो इसलिए ज़रूरी था कि एक छोटे से चुनाव में प्रैक्टिस कर ली जाए कि जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है। तो गुपकार अलायंस की एक बैठक हुई है महबूबा मुफ्ती के घर पर। इसका कुछ आउटकम नहीं मिला है, लेकिन जो लोग इस मीटिंग में शामिल हुए उन्होंने कुछ सूत्रों के हिसाब से और मीडिया के हिसाब से कुछ जो जानकारी लीक हुई है उन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि इस मीटिंग में इस बात पर भी डिस्कस किया गया कि जम्मू कश्मीर का एक और विभाजन केंद्र सरकार करने जा रही है, यानी कि जम्मू अलग और कश्मीर अलग, यानी कि जम्मू कश्मीर 3 पार्ट में हो जाएगा, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर।
और इसकी प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद आने वाला जो मानसून सत्र है उसमें ही कोई इस तरह का डिसीजन ले लिया जाए। और फिर अमित शाह का तो तरीका ही काम करने का अलग है। उधर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें ये करना है और अमित शाह उसे करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन किया गया था, 370 हटाई गई थी, किसी को भनक भी नहीं हुई थी। बस 3-4 दिन पहले वहाँ पर फोर्सेस की तैनाती की गई थी। वहाँ के जो कश्मीर के नेता थे उन्हें घरों में नज़रबंद किया गया था और सीधे राज्यसभा में जाकर ये बिल पेश कर दिया था अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को। तो अब इस जो मूवमेंट हो रहा है सेना का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उससे ये भी आकलन लगाया जा रहा है कि शायद आने वाले समय में सरकार जम्मू और कश्मीर का एक और विभाजन करने जा रही है। तो दो तरह की खबरें चल रही हैं। पहली कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, साल भर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर में। और दूसरी, जो कश्मीर के लोकल लीडर्स हैं, छोटे छोटे दल हैं, वहाँ के राजनीतिक दल हैं, कश्मीर के अलगाववादी संगठन हैं, महबूबा नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन लोगों का भी ये मानना है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का एक और विभाजन किया जाए। और इस चीज़ से आशंकित होकर ही इन्होंने ये बैठक की है। हालांकि इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने भाग नहीं लिया। उनका कहना है कि हमें इस बारे में सूचना ही नहीं दी थी। जम्मू कश्मीर को लेकर ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं, इन पर पहले भी मेरी नज़र बनी रही है, आगे भी बनी रहेगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखकर आगे मत बढ़ें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप मेरे चैनल को सहयोग करना चाहते हैं तो UPI ID के माध्यम से, पेपल ID के माध्यम से मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स मैंने नीचे दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है। और अगर आप रोज़ाना लाइव मुझसे जुड़ना चाहते हैं, रात के 10 बजे का जो शो है, तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।